गोला आकृति के ग्रह, त्रिधातु प्रकृति के ग्रह, उत्तर दिशा के स्वामी, पृथ्वी तत्व प्रधान ग्रह, युवा राजकुमार के प्रति, युवावस्था को प्रभावित करने वाले ग्रह, चर प्रकृति जिनका स्वभाव है, मिश्रित जिनका रस है, धातु जिनकी स्वर्ण है, जिनके अधिदेवता स्वयं भगवान विष्णु है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ बुध ग्रह के बारे में, चंचल ग्रह के बारे में, फास्ट मूविंग ग्रह के बारे में, उस ग्रह के बारे में जो आपके कुंडली में यदि बलवान हो, मित्र की राशि में बैठा हो, उच्च का होकर बैठा हो, स्व राशि का होकर के बैठा हो, तो ऐसा ग्रह आपको रंग से राजा बना देगा। ऐसा ग्रह आपको इतना गुणवान और नीतिवान बना देगा कि आप जल्दी से किसी के चक्कर में फंस नहीं पाओगे। मित्रों, जिसकी वाक शक्ति बहुत अच्छी है, जो वाणी का कारक है, जो त्वचा से संबंधित रोग भी देता है तो त्वचा को बहुत कोमल भी बनाता है, जो मित्र का सुख देता है तो विद्या का सुख भी देता है, उच्च पद प्रतिष्ठा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, अच्छी विद्या ग्रहण करने के लिए यदि जन्मपत्री में आपके बुध मजबूत नहीं है तो ये आपको उन्नति नहीं होने देगा। शिल्प कला का बहुत अच्छा कारीगर है, हाथ की सफाई, बुध बुद्धि का कारक है। अगर दिमाग ही तेज नहीं होगा, दिमाग से डल होगे तो इमेजिनेशन नहीं कर पाओगे, चीज़ों को सही तरीके से क्रियान्वित नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। कल्पना शक्ति, श्रवण शक्ति, शोध शक्ति ये अच्छी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं अब जितने भी कॉमेडियन हैं, इनका क्या काम है, आमोद प्रमोद करते हैं, सिर्फ दिमाग का खेल है। दिमाग से प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका इतना अच्छा होता है कि तुरंत, ये सब बुध की कला है, ये सब बुध के द्वारा है। इसलिए मित्रों, ये ग्रह कोई हल्का ग्रह नहीं है। ये ग्रह ने परिवर्तन कर लिया है, युवराज परिवर्तन करके अपने शत्रु के घर में आ चुके हैं और मैंने लिखा है कि महाउदय योग बनाया है। यहाँ पर 4 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए इन्होंने विपरीत राजयोग बनाया है। 4 राशि ऐसी हैं जिनके लिए अरबपति खरबपति या ये कहें कि लखपति योग बनाया है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इसका लॉजिक आपको समझाऊंगा और इसके बारे में बारीकी से आपको बताऊंगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। इससे आपको ज्योतिष के योगों के बारे में भी जानकारी मिलेगी और आपको समझ में आएगा कि आखिर ज्योतिष वर्क कैसे करती है। ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी हैं ये चिकित्सा और कानून के ज्ञाता हैं, ये व्यापार में और बंधु सौख्य का काम कराते हैं, ये अध्यापन और संपादन और चित्रकला का काम कराते हैं। ये आप चाची के, मामी के, मौसी के, भांजे के, भांजी के, इन सब के कारक भी होते हैं। इनका सुख हमें, इन रिलेटिव्स का सुख हमें बुध से मिलता है। भगवान विष्णु संबंधित धार्मिक कार्य जो हैं, धर्म कर्म के कार्य कराते हैं, विवेक देते हैं, आपको तर्क वितर्क देते हैं, प्रकाशन का काम कराते हैं, अभिनय का काम कराते हैं, वकालत का काम कराते हैं, बौद्धिक स्तर के कार्य कराते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें यहाँ पर बुध ग्रह के पास हैं। कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सुनने में अच्छा नहीं भी लगता है, म्यूट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेशली बोलते हैं कि नहीं आप ये बताया करिए, इसलिए मैं बताता हूँ। मित्रों, अब समझिए गणित आगे का जो मैं बताने जा रहा हूँ 4 राशि वालों के लिए। इस समय बुध ग्रह कर्क राशि में है सूर्य के साथ। अब सूर्य के साथ रहे हैं तो एक प्रकार से थोड़े अनकंफर्टेबल तो हैं, ऐसे में है तो मित्र के साथ में, पर राशि शत्रु है जिसमें बैठे हैं। अब दूसरी चीज, इन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है बुध के ऊपर। एक ग्रह की है शनि की, पर वो भी शुभ नहीं है नैसर्गिक तौर पर। ऐसे तो सूर्य भी नैसर्गिक तौर पर शुभ नहीं है, तो सूर्य के साथ तो बैठ गए और शनि की दृष्टि में आ गए सप्तम, और केतु की नवम दृष्टि में है, तो शुभ ग्रह तो कोई देख ही नहीं रहा। तो एक प्रकार से विपरीत फल हो गया। विपरीत का तो फल ही होता है कि अपनी चीज़ के अगेंस्ट जाके कोई फल देना। हम कहते हैं तू मेरे विपरीत चला कैसे गया, तूने मेरे विपरीत ये काम कर कैसे दिया। आप नहीं करना चाहते थे पर आपने फिर भी कर दिया क्योंकि आपको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, आप चले गए एंटी।
कई बार होता है हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी, खास लोग हमारे एंटी खड़े हो जाते हैं, वो विपरीत फल दे देते हैं। तो विपरीत फल में भी दो प्रकार के फल होते हैं, उसमें भी अच्छा होता है और उसमें भी बुरा होता है। तो ये जो फल बन रहा है आज, ये अच्छा फल बन रहा है, क्योंकि इसमें कोई शुभ ग्रह नहीं दे रहा। अशुभ ग्रह देखते हैं तो फिर विपरीत फल कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ता है। तो दोस्तों, शनि का, केतु का और सूर्य के द्वारा बुध ग्रह विपरीत राजयोग बना गए इन तीनों ग्रहों से। तो कौन कौन सी राशियां रहेंगी? जिनके ये किस्मत के जो सितारे हैं उनको बुलंद करेंगे, उनको ज़बरदस्त फल देंगे। और 4 राशियों के बारे में अब मैं आपसे चर्चा को प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। आज करेंगे सिर्फ 4 राशियों के बाद, फिर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी की पूरी 12 राशियों पर आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण राशि जो रहेगी उसका नाम है वृषभ, टॉरस। टॉरस वालों, आपके लिए तीसरे भाव में सूर्य का और बुध का योग, विपरीत राजयोग का फल और शनि की 7वीं दृष्टि और केतु की 9वीं दृष्टि महत्वपूर्ण है। आपको अकस्मात कोई लाभ मिलने जा रहा है और बहुत बड़े लेवल का मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा और धन के रूप में मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे धन के रूप में क्यों? कारण ये है कि धन की ही तो जिम्मेदारी बुध के पास है। बुध के पास बुद्धि की, संतान की, शेयर मार्केट की ही तो जिम्मेदारी है। यही तो है इनके पास वृष राशि के अनुसार, और 2 ही चीज़ों के लॉर्ड बनते हैं और फिर विपरीत फल दे रहे हैं। तो आपको 9 अगस्त तक जबरदस्त गेन होने का योग है, मॉर्निंग तक 9 तारीख की। इसमें आपको कोई ज़बरदस्त पैसा आ सकता है शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से। आपके किस्मत का उदय हो जाएगा। जो लोग किस्मत को लेकर के दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनकी भी किस्मत यहाँ पर खुलेगी। ऐसा ज़बरदस्त योग यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। और बाकी के ग्रह तो फिर हैं ही सपोर्टिव, मंगल, शुक्र, गुरु भी सपोर्टिव हैं। इसीलिए मेरी बात को आप हल्के में मत लेना। मित्रों, कोशिश तो करता ही हूँ जितना ज्ञान है उसके हिसाब से बताने की। सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, प्रेडिक्शन तो 100% किसी की भी सत्य नहीं होती है। बस ये होता है सब अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने अनुभव के आधार पर प्रेडिक्शन करते हैं। मैं भी उसी आधार पर करता हूँ। आइए अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे बात करते हैं कि नेक्स्ट राशि कौन सी रहेगी जिनके लिए इस बुध का महाउदय जो योग है इसका ज़बरदस्त परिणाम मिलेगा और भाग्य के सितारे बुलंदियों पर रहेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इस राशि का नाम रहेगा सिंह। 6, 8, 12 और 30 स्थान, इन स्थानों में यदि कोई योग बनता है तो विपरीत उसका फल बहुत अच्छा होता है। और बेसिकली बनता ही इन स्थानों में है कि आप खुद बुरी जगह बैठ गए, बुरे ही ग्रह आपको देख रहे हैं, तो आप फिर विपरीत फल दे देते हो क्योंकि शुभता नहीं रही। तो ऐसे 12वें स्थान में ये योग बनेगा। और फिर देखिए, इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात समझना मेरी अब, कि बुध के पास फिर 2 इंपॉर्टेंट हाउस की जिम्मेदारी है। एक है प्रॉफिट देने की, लाभ स्थान की, व्यापार, आपका ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और आपका धन और परिवार। अब परिवार की तो बात नहीं करूंगा पर धन जरूर ले लूंगा यहाँ पर। इन 2 इंपॉर्टेंट हाउस की जिम्मेदारी लेकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और क्या चाहिए और क्या अपेक्षा करें हम? तो यहाँ पर जबरदस्त गेन सिंह राशि के जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं आपको होने जा रहा है। इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। मैं कह सकता हूँ, बस देखिए ऐसा होता है कि बिल्कुल भाग्य के भरोसे तो हम बैठ नहीं सकते। ज्योतिष भी ये कहती है कि भाई आपके भाग्य में ये लिखा है, पर मेहनत और कर्म तो करना पड़ता है, तब तो करना पड़ता है और वही आपको करना है और वो करना पड़ेगा। अब आपका कोई ऐसा काम है तो मेरा सजेशन आपके लिए एक उपयोगी साबित हो सकता है कि अब आपको पता है कि भाई मेरा एक काम फंसा हुआ है, मेरे को एक काम करना है, ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, तो चलो मैं प्रयास करता हूँ। तो मेहनत करनी पड़ेगी, लाभ मिलेगा। तो 2 राशियों के बारे में अभी तक हमने आपसे चर्चा करी। मित्रों, अब बात करता हूँ आपसे नेक्स्ट राशि की। और इस राशि का भी बड़ा महत्वपूर्ण फल हमारे जीवन में काउंट होगा और देखने को मिलेगा। और 9 अगस्त जब तक यहाँ पर हैं, जी हाँ, इस राशि में कर्क में हैं बुध ग्रह, तब तक तो देंगे।
राशि का नाम है धनु। जितने भी जातक अब मुझे धनु के सुन रहे हैं, आपसे ये कहूँगा, अष्टम भाव में सूर्य बुध रहेंगे, शनि की सामने से दृष्टि रहेगी और शनि धन में बैठ के दृष्टि डाल रहे हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि धन के साथ कॉम्बिनेशन बुध का बन रहा है, क्योंकि बुध धन को देख रहे हैं और शनि धन में बैठ के बुध को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं। तो यहाँ भी धन की इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो आपको जबरदस्त यहाँ पर भी धन की आवक का एक सुंदर योग बनेगा राशि के अनुसार, जितने भी धनु के दर्शक हैं उनके लिए। इसीलिए आपसे यही कह सकता हूँ कि भाई मेहनत कर लो, अब कोशिश करो। और अष्टम भाव में तो विशेष रूप से ज़्यादा फल बढ़ जाएगा इनका। तीसरे भाव के और 12वें भाव के कंपैरेटिवली अष्टम भाव में ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, इसलिए धनु वालों को ज़्यादा जो यहाँ पर सिचुएशन है वो बेटर बनती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, ये तो हुई बात 3 राशियों की। अब नेक्स्ट कौन सी रहेगी उसके बारे में चर्चा करता हूँ। और ये राशि ऐसी रहेगी जो बहुत समय से इनकी चांदी हो रही है, ये बढ़िया अच्छा गेन कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ सैटर्न, द रीज़न इज़ कि आपका जो जुपिटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। और इस राशि का नाम है कुंभ। कुंभ वालों के लिए विपरीत राजयोग छठे भाव में बनेगा। छठे और अष्टम भाव का विपरीत राजयोग तीसरे और 12वें भाव के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। तो 6th हाउस में ये बन चुका है, 9 तारीख तक रहेगा। धन की आवक होगी, बहुत बेहतरीन फल और परिणाम देखने को मिलेंगे। जुपिटर सपोर्टिव हैं और ये बुध भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्टिव हो जाएंगे। तो इसलिए कुंभ वालों, आपको भी मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपके लिए भी उन्नति के रास्ते बनेंगे। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। 98